देवऋषि नारद जयंती पर पत्रकार गोष्ठी का हुआ आयोजन। विश्व संवाद केंद्र के तत्वाधान में देवऋषि नारद जयंती पर राष्ट्र निर्माण में पत्रकार की भूमिका विषय पर पत्रकार गोष्ठी का आयोजन किया गया। RSD एकेडमी के सभागार में आयोजित पत्रकार गोष्ठी का उद्घाटन मुख्य अतिथि संजीव दुबे, महानिदेशक MIT, प्रोफेसर राजेश शुक्ला, डॉक्टर विनोद कुमार व डॉक्टर विशेष गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन करके किया। गोष्ठी में राष्ट्र निर्माण में पत्रकार की भूमिका पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि समाज की कुरीतियों को दूर करने और समाज के सामने सत्यता प्रस्तुत कर जागृति लाने का कार्य एक सच्चा पत्रकार ही कर सकता है। इस दौरान मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पत्रकार गोष्ठी में मुख्य रूप से डॉक्टर विनोद कुमार, प्रोफेसर राजेश शुक्ला, पवन जैन, डॉ विशेष गुप्ता, संजीव चौधरी, काव्य सौरभ जैमिनी, मनोज रस्तोगी, HP शर्मा, अभिषेक भारद्वाज समेत बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। निदेशक MIC प्रोफेसर संजय द्विवेदी के साथ साथ विभाग मासकाम विभाग IIT एवं प्रोफेसर राजेश शुक्ला द्वारा अपने संबोधन में कहा गया। थोड़ा सा आपको अतीत में ले जाऊं। 8 अगस्त 1949 को जॉर्ज ऑरवेल ने किताब लिखी। 1949 में 1984 बाकी तो बहुत विवादित पुस्तक रही और बाद में उस पर बैन भी हो गया, लेकिन उसकी एक बात बड़ी मशहूर रही। खास बात यह थी कि उस किताब में लिखा है कि अगर हमें वर्तमान को समझना है तो अतीत को जानना पड़ेगा और भविष्य की संकल्पनाएं करनी है तो अतीत और वर्तमान को मिलाना पड़ेगा। बिना अतीत को जाने आप वर्तमान को नहीं जान सकते। फिर अतीत रहता कहां है? दिखाई तो देता नहीं। पास तो बीता हुआ है, वो बीत गया, लेकिन रहता कहां है? तो चर्चा होती है कि वो पुस्तकों में रहता है, फिल्मों में रहता है, तमाम प्रकार की गतिविधियों में रहता है। और जिन संस्थाओं ने वर्तमान में अपने अतीत से सीख ली है, शिक्षा ली है, उसने अपने भविष्य को भी बेहतर किया है। राष्ट्र हमारा भविष्य है, अतीत और वर्तमान ही नहीं है। हम देश है, हम विभिन्न प्रकार के राज्यों से बने हुए भूखंड नहीं है। भारत एक राष्ट्र है और राष्ट्र केवल 1 अरब 35 करोड़ लोगों से नहीं बना। उसके लिए 2-3 बातें बड़ी मशहूर है, बड़ी खास है। राष्ट्र वहां रहने वाले लोगों से बनता है। राष्ट्र वहां की संस्कृति से बनता है, संस्कारों से बनता है। अर्थात वहां के भूगोल में रहने वाले जितने लोग हैं, उन लोगों का जो अतीत है, उन लोगों की जो मूल्य और संस्कृति और संस्कार है, वो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। नारद जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। और नारद जयंती अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिनों पे
विश्ववाद के तो देश भर में इसका आयोजन करना आपको पता है। और इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि पत्रकार मित्र साथ में बैठे अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने कामकाज के बारे में बातचीत करें। आदि पत्रकार नारद मुनि कहते हैं, अनेक लोग कहते हैं कि पत्रकार नहीं, ठीक बात, पत्रकार कहाँ है? उस जमाने में पत्रकारिता थी नहीं, और पत्रकारिता हमारा शब्द भी नहीं। पत्रकारिता तो पश्चिम से आया क्या शब्द है, जर्नलिज्म को कहते हैं। जर्नलिज्म के हम आविष्कार करता नहीं, जर्नलिज्म हमारी चीज भी नहीं है। और इसलिए हम पत्रकार नारद जी को एक संचालक के रूप में, ठीक है, हम पत्रकारिता हिंदुस्तानी उस समय पत्रकारिता नहीं करते थे, भारत में उसमें पत्रकारिता नहीं होती थी, पर भारत में संचार और संवाद होता है। और इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ संचारक है, क्योंकि सबसे अच्छा संचार वो होता है जिससे लोक मंगल हो, लोक का कल्याण हो, लोगों की भलाई हो। और नारद जी के हर संवाद से, नारद जी के हर कम्युनिकेशन से समाज का उद्धार हुआ, समाज का कल्याण हुआ। और सबसे बड़ी बात है जर्नलिज्म में जिसकी बात करते हैं, क्रेडिबिलिटी, कि आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी विश्वसनीयता होनी चाहिए, आपकी प्रमाणिकता होनी चाहिए। नारद जी एक ऐसे कम्युनिकेटर है, एक ऐसे संचारक है जिनको देवता भी पसंद करते हैं, जिनको राक्षस भी पसंद करते हैं। वो किसी खेमे में समान रूप से आ जा सकते हैं। मतलब हाल ऐसा है कि योगी जी भी उनको भला गले लगा लो और अखिलेश जी भी गले लगा लो, उनका कोई बुरा नहीं मानता। वो समान रूप से तीनों लोगों में भ्रमण करते हैं। और पत्रकार के बारे में कहा जाता है सबसे अच्छा पत्रकार में जो लोगों के बीच मिलता जुलता रहे, चलता फिरता रहे। हमारे गुरुदेव कहते थे जितने फोन नंबर आपकी डायरी में है, उस जमाने डायरी, उतने बड़े आप पत्रकार हैं। डायरी का मतलब है, ज्यादा नंबरों का मतलब है कि आपका संपर्क होना है, आपके टिप्स में, आपके फोन पे चीजें उपलब्ध हैं, आपके संपर्क ऐसे कि आपको फोन पर भी लोग चीजें शेयर करते हैं। इस प्रकार का अद्भुत संपर्क नारद जी का था। तो जर्नलिज्म की सबसे बड़ी जो चीज है क्रेडिबिलिटी, वो उन्होंने अर्जित की अपने काम से, विश्वसनीयता अर्जित की उन्होंने, राक्षसों की भी, देवताओं की भी। मैंने समाज जीवन के सब क्षेत्र में वो समान रूप से समाधान करते, सब उनका आदर करते हैं। कंस भी उनकी बात सुनता है और कृष्ण भी उनकी बात सुनता है। ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। दूसरी बात है कि वो जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं उससे लोक कल्याण हो रहा है, उससे लोगों का भला हो रहा है। किसी का नुकसान करने के लिए उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, काम वो किया जिसमें जनता का भला हो, जिसमें लोक का कल्याण हो। और इसलिए नारद जी को हम एक आदर्श संचालक के रूप में, एक अच्छे कम्युनिकेटर के रूप में जानते हैं। अब पत्रकारिता की बहुत सारी विकृतियों के बारे में बातचीत होती है, पत्रकारिता बुराइयां आ गई। देखिए, आपको रूट्स को देखना पड़ेगा, ये रूट्स कहाँ से हैं, जड़ों में आपको जाना पड़ेगा। जो कुछ बुराइयां अगर हैं तो किन कारणों से, उसकी फिलॉसफी के नाते, किसी भी शास्त्र में अगर कुछ गड़बड़ है तो उसकी फिलॉसफी के नाते जाना। जर्नलिज्म शब्द जो है पश्चिम से आया, जर्नलिज्म की प्रारंभिक किताबें पश्चिम में लिखी गई। हम जर्नलिज्म के आविष्कर्ता नहीं है, हमने पत्रकारिता की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की, हमारे यहाँ पत्रकारिता की कोई परंपरा नहीं है, हमारे संवाद और संचार की परंपरा है। हमारी जो परंपरा है उसमें संवाद होता था, उसमें संचार होता है। और संचार जो शब्द है मित्रों, वो सकारात्मक शब्द है। सुसंवाद नाम का कोई शब्द नहीं है, ध्यान रखिए। संवाद शब्द है, संवाद हमेशा सकारात्मक होगा, संवाद नकारात्मक नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिए। बातचीत नकारात्मक हो सकती है, बहस नकारात्मक हो सकती है। हमारे यहाँ भी शब्द है, संवाद है, विवाद है, उसके बाद वितंडावाद है। हमारे यहाँ भी शब्द, ऐसा नहीं कि हमने शब्द गढ़े नहीं है। संवाद में हमेशा सुमंगल होगा, संवाद से हमेशा लोक मंगल होगा, संवाद से कुछ ना कुछ निकलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री जी कहते थे, कोई ऐसी समस्या नहीं जो संवाद से हल न की जा सके। वो किसी अन्य शब्द का उपयोग नहीं करते, वो संवाद शब्द का उपयोग करते। संवाद होता ही है समस्या के निराकरण के लिए, समस्या के समाधान के लिए, लोक मंगल के लिए। ये हम उस परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। कुंभ उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कुंभ में दुनिया भर से लोग आते थे, दुनिया भर से विद्वान आते थे और अपने समाज की जो समस्याएं हैं, उस समाज की जो चुनौतियां हैं, उसके बारे में बातचीत करते। और आपने देखा वो जो संवाद वहां पर होता था कुंभ के अंदर, कभी इलाहाबाद में, कभी नासिक में, कभी जो है उज्जैन के अंदर, वो जो संवाद होता था वह समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसी स्वरूप में पहुंचता था। उसमें कोई कम्युनिकेशन आर्डर और डिफेक्ट नहीं आता था। जैसे आपसे मैं कोई बात कहूँ अभी और आप आपसे कहेंगे, आप आपसे कहेंगे, वो चौथी बात होकर वहां पहुंचेगी।
पर आप भारत के गांव में जाइए, भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए लोग देखिए, जो वो अक्षर से साक्षर नहीं है, उनको अक्षर ज्ञान नहीं है, पर जो पारंपरिक उनका ज्ञान है वो हमसे आपसे कम नहीं है। वो उसी रूप में जो कुंभ में कहा गया, उसी रूप में गांव अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता था, गांव के अंदर बात ध्यान देना। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें अपनी परंपरा का अवगाहन करना पड़ेगा। हमने जब जर्नलिज्म शब्द को जस का तस स्वीकार किया, उसके मूल्यों को भी हमें जस का तस स्वीकार कर लिया। अब वहां जर्नलिज्म की प्रारंभिक किताबें लिखी गई, जर्नलिज्म की परंपरा प्रारंभ हुई पश्चिम में, प्रारंभिक किताबों में क्या लिखा गया? कुछ अशोभन हो जाएगा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, कुछ झगड़ा होगा, कुछ संघर्ष होगा तो समाचार बनेगा, अन्यथा समाचार नहीं बनेगा। आप देखिए रूट्स में गड़बड़, जर्नलिज्म के रूट्स में गड़बड़ है और संवाद की रूट्स में अच्छा ही, संवाद के रूट्स में लोक मंगल है और जर्नलिज्म के रूट्स में भी गड़बड़ है। कुछ अशोभन होने का इंतजार करता है पत्रकार, कुछ गड़बड़ होने का इंतजार करता पत्रकार। जैसे यहाँ इतनी सुंदर ज्ञान चर्चा हो रही, इतने सारे मित्र बैठे हैं, ज्ञान मंत्री सब यहाँ बैठे इतने बड़े बड़े, कोई मतलब नहीं। अब एक छतक भसक जाए तो देखिए क्या समाचार बनता है, कितना सुंदर समाचार बनेगा। यानी जो निगेटिविटी थी उसको एक एलिमेंट बना करके प्रस्तुत कर दिया गया कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, विवाद है, कुछ गड़बड़ है, कुछ अशोभन है, कुछ ऐसा होगा जो नहीं होना चाहिए, तो समाचार बनेगा, अन्यथा समाचार नहीं बनेगा। उसके नाते जो कुछ सकारात्मकता थी पत्रकारिता से, वह सब की सब विलत हो गई। प्रारंभिक किताबों में पढ़ाया गया जर्नलिज्म। आप प्रारंभिक किताबें देखेंगे जो ब्रिटेन में लिखी गई, उसमें परिभाषाएं, सनक भरी परिभाषाएं, जो परिभाषा होती नहीं जर्नलिज्म। एक परिभाषा कहती है जो संपादक छापे वो समाचार है, भाषा मतलब कुछ आप उसमें वेरिएशंस बताइए किस कारण से समाचार बनेगा। जो संपादक छापे वो समाचार है। अगला परिभाषा कहता है जो रिपोर्टर लिखते वही समाचार है, भाषा। और अगला उससे खतरनाक बात कहता है, वो कहता है आदमी अगर कुत्ते को काट ले तो समाचार है, कुत्ता आदमी काट दे तो समाचार नहीं। जो कुत्ता काट रहा है तो नैसर्गिक बात है, कुछ ऐसी बात नहीं, पर आदमी अगर कुत्ते काट लेता तो न्यूज बनेगी। ये जो जर्नलिज्म की जो रूट्स में जो गड़बड़ है वो हमको ठीक करनी पड़ेगी। जर्नलिज्म को भारतीय परंपरा के आधार पर खड़ा करना पड़ेगा, जो संवाद और संचार की परंपरा है, जो नारद की परंपरा से हमको जोड़ती है। आपको देखना पड़ेगा कि नारद झगड़ा कराते हैं या पश्चिम की पत्रकारिता के मूल्यों के नाते बिगड़ा होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। ज्यादा बिगड़ा किसने पैदा किया, ज्यादा अशोभन, ज्यादा नकारात्मकता किसने पैदा की? नारद ने पैदा की या फिर पश्चिम के मूल्यों ने पैदा की? हमको देखना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मीडिया का भारतीयकरण करने की जरूरत है, पत्रकारिता का भारतीयकरण करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो आधार है संवाद का वह लोक मंगल। हमारे तुलसीदास जी कहते हैं कीरत भरित भूल भर सोई सुर सर सब कर हुई। गंगा की तरह सबका हित करते हुए साहित्य चलता है, पत्रकारिता चलती है। और हमारी जितनी प्रदर्शन कलाएं हैं, जितनी हमारी लोक कलाएं हैं, वो रामलीला से लेकर अलग अलग फॉर्म में, चाहे बड़वानी हो, अलग अलग हमारे लोक नृत्य हैं, जितनी परंपरा में हमारी प्रदर्शन कलाएं हैं, हमारा साहित्य है, हमारी पत्रकारिता है, हमारी कविता है, उसका उद्देश्य एक ही है, लोक मंगल। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में लोक मंगल शब्द का बार बार इस्तेमाल करते हैं। जिस कला से, जिस साहित्य से, जिस पत्रकारिता से लोगों कल्याण नहीं होता, उसको करने की आवश्यकता नहीं। गालिब साहब लिखते हैं यूं तो मुश्किल है हर काम का आसान होना, आदमी को मैसर नहीं इंसान से इंसान नहीं। हमें पहले इंसान बनना है, क्योंकि हम सब पैदा हो गए तो हम सब आदमी तो हो ही गए, हम आदमी तो है ही, पर एक प्रोसेसिंग है, उस प्रोसेसिंग के बाद आदमी इंसान बनता है। मनुष्य से मनुष्यता, इंसान से इंसानियत। आदमी होना बड़ी बात नहीं है, इंसान होना उससे बड़ी बात है। इसलिए गालिब ने लिखा कि आदमी को मैसर नहीं इंसान होना, और यही बात हमारे ग्रंथ कहते हैं। हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं? हमारे ग्रंथ कहते हैं मनोभाव मनुष्य बनो, और इसी बात को गालिब ने लिखा, मनोभाव मनुष्य बनो। जब मनुष्य बन जाओगे तो मनुष्यता की चिंता करोगे, प्राणी मात्र की चिंता करोगे। इसीलिए हमारे ऋषि कह पाए अयम निजा परोवेति गणना न उचित दिशा उदार चरिता नाम तो बस दुनिया में कोई संस्कृति नहीं, कोई इस प्रकार का विचार करता ही नहीं है। अधिक से अधिक वो अपनी कौम का करेगा, अपनी जाति का करेगा, अपने परिवार का करेगा, इसके आगे अपने देश का कर लेगा, उसके आगे नहीं करता। अकेली संस्कृति है जो विश्व मंगल की बात करती है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों की सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। संतोष जी ये अकेली संस्कृति है जो विश्व मंगल की बात करती, कोई नहीं करता दुनिया में। और इसलिए
व्यास जी ने 18 पुराण लिखे और उनसे पूछा गया महाराज 18 पुराण लिखिए, हम तो शब्द साक्षर नहीं है, कैसे इन 18 पुराणों का अर्थ बता करेंगे। ऋषि कहते हैं 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परम। कितनी सुंदर बात। ये हमारी संवाद परंपरा है जिसमें कुछ तीसरी बात समझने की आवश्यकता ही नहीं है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परम। दूसरे को पर पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं है, दूसरों का परोपकार करने से बड़ा कोई। इसीलिए हमारे यहाँ मनुष्य को भी देवता बनने की संभावना उपलब्ध कराई गई। मैं डॉक्टर साहब यहाँ बैठे, अरे अपनी जान को जोखिम में डाल करके पत्रकारों ने न सिर्फ जो उनका काम नहीं था वो भी किया, ये ध्यान रखिए। उनका काम नहीं था आपको इलाज उपलब्ध कराना, उनका काम नहीं था आपको बेड दिलवाना, उनका काम नहीं था आपको गैस दिलवाना, ये पत्रकार काम नहीं था दवाई दिलवाना। पर पत्रकार ने अपनी जान जोखिम में डाल के किया, उस टाइम में किया जब उसको तनख्वाह भी नहीं मिल रही थी, जब उसको ऐड भी नहीं मिल रहे थे, जब सारे बाजार बंद थे, जब सब कुछ बंद था, फिर भी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा था, क्योंकि उसमें मनुष्यता का बीज कहीं ना कहीं था, उसके अंदर इंसानियत की भावना थी कि हमें अपने समाज के लिए करना है। इसलिए आपने ध्यान रखिए, जब हिंदुस्तान का पहला पत्रकार, हिंदी का पहला पत्रकार पंडित जुगुल किशोर कानपुर से निकले, कलकत्ता गए। कलकत्ते में 1826 में उनके अखबार निकाला जिसका नाम उदंत वार्ता विशेष भाई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा समाज कितना स्मृतिहीन है। हम कैसे भुलक्कड़ लोग हैं, कैसे इन चीजों को भूलते हैं। जो प्रथम संपादक हिंदी का है जिसने उदंत वार्ता निकाला, उसके नाम पर आपको उत्तर प्रदेश को 9 में, जहां से कल पूरे देश में हिंदी के प्रथम संपादक के नाम पे कोई स्मारक नहीं मिलता। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम एक स्मृतिहीन समाज। एक समाचार दैनिक जागरण में छपा, समाचार दैनिक जागरण में छपा कि पंडित युगल किशोर शुक्ल के नाम पर देश में कहीं कोई स्मारक नहीं है जैन साहब। और मैं उसी समय भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया। मैंने उसी दिन घोषणा की कि जो हमारा पुस्तकालय लाइब्रेरी है, एशिया की सबसे बड़ी मास कम्युनिकेशन की लाइब्रेरी है, उसका नाम पंडित युगल किशोर शुक्ल के नाम पर होगा। और मैंने 15 दिन तक